आज शिक्षा पर बात हो, चिकित्सा पर बात हो, विकास पर बात हो, विज्ञान पर बात हो, प्रगति पर बात हो, इस पर बात हो तो राजनीति अच्छी लगती है। लेकिन राजनीति मंदिर पर हो गई, राजनीति हिंदू पर हो गई, ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। शिक्षा हमारी कैसे बढ़े, चिकित्सा हमारी बेस्ट कैसे हो, हैं? भारत के लोगों को चिकित्सा सरल से सरल मिले, ज़्यादा से ज़्यादा एम्स खुलें, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी खुलें। जो आज शिक्षा का और चिकित्सा का व्यवसायीकरण हो रहा है, उसको रोकने की आवश्यकता है सरकार को। राजा का काम होता है कि अपनी प्रजा को चिकित्सा और शिक्षा, ये दो चीज़ फ्री में दे सके। आज उसको छोड़ करके आप सब कुछ फ्री में दे रहे हो, खाने के लिए आप दे रहे हो, उसको देने की आवश्यकता नहीं है। आज आवश्यकता है कि व्यक्ति को योग्य बनाओ, योग्यता बना दीजिए, उसके लिए इतने सारे विकल्प दे दो वो कुछ न कुछ कर सके। लेकिन आज बच्चे अपने आप को पढ़ा नहीं सकते। आज इतनी बुरी हालत है, कोई मेडिकल लाइन में जाना चाहता है, उसको 1 करोड़ रुपए डोनेशन देना पड़ता है, तब जाकर के वो डॉक्टर बनता है। और फिर आप उसी डॉक्टर से अपेक्षा करें कि वो डॉक्टर ईमानदारी करे, तो कभी नहीं कर सकता। इसलिए डॉक्टर है, पुलिस में है, जो भी व्यक्ति हैं, इनकी एक ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए जो राष्ट्रीयता का, उसके प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव रहना चाहिए। इसकी आवश्यकता है देश को। आवश्यकता इसकी नहीं है कि आज आप क्या राजनीति कर रहे हैं। इसलिए पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के जब हम इस कार्य को करेंगे तभी काम होगा। आज मुद्दे की बात जब करते हैं तो ना तो पक्ष मुद्दों को अच्छी प्रकार से रख पाता है, ना विपक्ष मुद्दों को रख पाता है। दोनों बस एक दूसरे की कमियों को ऐसे लगे हुए जैसे एक दूसरे के शत्रु बने हुए हैं। अरे राष्ट्र के हित में आपका हित होना चाहिए, ना कि आपके हित में राष्ट्र का हित होना चाहिए। आज उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है कि अपने हित में राष्ट्र को लेके जा रहे हैं, जबकि राष्ट्र के हित में हम सबको काम करने की आवश्यकता है। आप पूरे देश में जिले, डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग, मंडल में अगर नहीं तो कम से कम एक मंडल में एक एम्स होना चाहिए। हैं? चिकित्सा के साधन इतने हो जाएं कि व्यक्ति की जो स्थिति बन रही है, एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपनी चिकित्सा करा सके। मैं अभी फॉरेन में रहा। भारत से बाहर के लोग क्यों विकसित हो पाए? उन्होंने अपने लोगों को इस प्रकार से मेंटेन उसका किया है, उनकी मेंटेलिटी तैयार की है कि वो अपने से ज़्यादा अपने राष्ट्र को प्रधानता मानते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा है। तो इसलिए राजनीति तो करो, लेकिन राजनीति को राजनीति मान करके ही करो। राजा के द्वारा शासित की जाने वाली होनी चाहिए। इसलिए जब भी आपके मुद्दे हों वो राष्ट्रीयता के होने चाहिए, चिकित्सा के होने चाहिए, विकास के होने चाहिए। हमारा इसरो कितना काम कर रहा है और इसरो को आवश्यकता है कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी करे, लेकिन अपना अस्तित्व भी बना के रखना है हमें इस विश्व में। इसलिए अपने अस्तित्व को आज हम कहाँ लड़ रहे हैं, छोटी छोटी लड़ाइयों पर। कहाँ हमें लड़ने की आवश्यकता है तो हम सब एक ही खाम के लड़े पड़े हैं, पक्ष विपक्ष बने हुए हैं। अरे इसने काम नहीं किया, कोई बात नहीं, अब आप करो, आपका नंबर है। 70 साल नहीं किया, कोई बात नहीं, आपको करना है। जब आपका समय, आपका कर्तव्य पूरा होगा जब दूसरा करेगा। लेकिन उसने नहीं किया इसलिए मैं भी नहीं करूं, ये गलत बात है। इसलिए उसने किया है कि नहीं किया, आज आपके हाथ में है। आज आपको विकास करने की आवश्यकता है। इस देश को एक अच्छी ऊंचाई को ले जाने की आवश्यकता है। वो तभी जाएगा जब आप सब इस राष्ट्र के मुद्दों को परिवर्तन करेंगे, सभी को राष्ट्रीयता का बोध कराएंगे। और मैं भारतीय जनता को से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी भारतीय जनता आज उस जो मुद्दे चल रहे हैं उन मुद्दों पर कोई किसी को वोट न दे। वोट देगा शिक्षा पर, वोट पड़ेगी चिकित्सा पर। अगर शिक्षा नहीं तो वोट नहीं, और चिकित्सा नहीं तो वोट नहीं। जो शिक्षा और चिकित्सा को लेकर के आएगा राष्ट्रीयता के लिए, उसी को हम वोट देंगे। आज जरूरत है कि हमें शिक्षा और
चिकित्सा को परिवर्तन करने की, आज व्यवसायीकरण को बंद करने की। राष्ट्रीयता में जब व्यवसायीकरण हो जाए, जिस देश में पढ़ने वाले बच्चों का राष्ट्रीयता की बोध ना करा पाए, तो ऐसे स्कूल, ऐसी यूनिवर्सिटी चलाने का कोई औचित्य इस प्रधानमंत्री का, इस राजा का, इस राष्ट्रपति का, इस देश के हर व्यक्ति के नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह ये निश्चित करे कि मेरे जो कर्तव्य हैं, राजा कर्तव्य का पालन करे, विद्यार्थी विद्यार्थियों का पालन करें, शिक्षकों अपने धर्म का पालन करें। जब हम सब अपने ईमानदारी पूर्वक पालन करेंगे तो हम दूसरों पर उंगलियां नहीं उठाएंगे। इसलिए हम पर कोई उंगली उठा रहा है या हम किसी पर उंगली उठा रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारी भी कमी है और दूसरे की कमी हो सकती है। इसलिए अब सबको परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो अब के मुद्दे होंगे चिकित्सा और शिक्षा, दो ही मुद्दे होने चाहिए कि इस देश में फ्री होनी चाहिए। जो आज आप पूरे देश को फ्री अनाज दे रहे हैं वो बंद होना चाहिए। व्यक्ति को योग्य बनाइए, योग्य बनेगा तो वो आपसे भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। आज देश को भिखारी बना रहे हैं सभी के सभी। कोई भी सरकार आती है वो भिखारी बनाती है कि हम तुम्हें ये फ्री देंगे। क्यों देंगे फ्री? नहीं देंगे। केवल चिकित्सा और शिक्षा जो निर्माण की प्रक्रिया है वो होनी चाहिए। अन्य चीजों को सिलेंडर वेलेंडर ये सब कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति को आप योग्य बना दीजिए, इस संसार में वह व्यक्ति अपने आप स्वयं चमकेगा और दूसरों को चमकाएगा और आपके राष्ट्र को चमकाएगा। इसलिए आज के मुद्दे होने चाहिए शिक्षा और चिकित्सा को लेकर के हम बात करें, अपनी विज्ञान को लेकर के बात करें, साइंस को लेकर के बात करें कि हमारा साइंस कहाँ दौड़ रहा है, कहाँ पीछे रह रहा है। उन बच्चों को बढ़ाएं जो आज अपनी अपनी प्रतिभाएं लेकर के छुपे हुए हैं। ऐसे ऐसे बच्चे इस देश में हैं जो अपनी विशेष प्रतिभा को रखते हैं, लेकिन उनकी प्रतिभाएं वहीं मर जाती हैं, वहीं वो दम तोड़ देती हैं, आत्महत्याएं हो जाती हैं। इसलिए वास्तव में नागरिकता का तो तभी मजा आएगा भारत के व्यक्ति के द्वारा जो राष्ट्र में अपना एक एक योगदान लगाएगा, एक एक सिक्के की मेहनत से इस राष्ट्र को सींचेगा, तभी यह राष्ट्र अपनी गरिमामय उपस्थिति रख पाएगा। अन्यथा यह करते करते जो आज चल रहा है, यह हमारे राष्ट्र की एक दिशा बदल करके पता नहीं कहां नर्क की ओर ले जाएंगे ये लोग। इसलिए आवश्यकता है ऐसे लोगों को भगाओ और शिक्षा और चिकित्सा के व्यक्तियों को लेके आओ, यही नारे की आवश्यकता है। इतना ही कह करके मैं आप सबसे फिर से निवेदन करता हूं, अगली बार जब वोट डलेगी तब आपकी शिक्षा पर बात होगी, अगली बार वोट डलेगी जब आप चिकित्सा की बात करेंगे, अगली बार वोट डलेगी कि हमारा भारत विकसित हो रहा है, हमारा भारत विज्ञान की ओर दौड़ रहा है, तब आपके लिए हम वोट देंगे। अगर आप उस पर खरे नहीं उतरते हैं तो आपको किसी को भी व्यक्ति को, चाहे प्रधानमंत्री बनना हो, चाहे सांसद बनना हो, चाहे विधायक बनना हो, उस किसी व्यक्ति को भी वोट देने की आवश्यकता नहीं है। जो राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं रहता है, जो राष्ट्रता के प्रति अपना समर्पण भाव नहीं रखता है, जो इसी उलूल जुलूल की बातों में रहता है, ऐसे व्यक्तियों को हम वोट ना दें। इसलिए राष्ट्र को मजबूत करने की आवश्यकता है अंदर से, शिक्षा को परिवर्तन करने की आवश्यकता है अंदर से। जो राष्ट्रीयता की शिक्षा आज खंगोल रही है, बिल्कुल खाली कर चुके हैं, भगत सिंह को पढ़ाने की आवश्यकता है, बिस्मिल को पढ़ाने की आवश्यकता है, स्वामी दयानंद को पढ़ाने की आवश्यकता है, स्वामी श्रद्धानंद को पढ़ाने की आवश्यकता है। जब ऋषियों की ग्रंथों को हम पढ़ाएंगे तभी यह राष्ट्र अपनी राष्ट्रीयता का बोध कर पाएगा। इसलिए जो मैकाले की शिक्षा है उसको नष्ट भ्रष्ट करने की आवश्यकता है, अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को लाने की आवश्यकता है। इतना ही। ओम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।